देखिए, ये एक पुस्तक है, सफेद गुलाब, व्हाइट रोजेस। इसमें लिखा हुआ है कि भारत को विश्व का आध्यात्मिक नेता बनना ही है। उसके अंदर तो क्षमता है, लेकिन बाहर से फिलहाल तो सच्चे अर्थों में उसके आध्यात्मिक नेता बनने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। कितना सुनहरा मौका है अभी, लेकिन और मदर ने, श्री अरविंदो आश्रम की जो मदर थी, गुरु थी, उन्होंने लिखा था कि भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनेगा। तो देखिए, भगवान ने एक बार कहा था कि भारत ही सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि संसार की जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो भारत में इकट्ठी हो गई हैं। और जब इनका समाधान हो जाएगा तो सारे संसार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए भारत हमेशा से इतना महत्वपूर्ण रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में आपने देखा होगा कि सभी अवतार भारत में जन्म लेते हैं हमेशा से। तो इसका जो वातावरण है उसमें प्राचीन काल से ही जो आध्यात्मिकता है शायद उसका प्रभाव हो ये। और फिर सनातन धर्म, ये भी सबसे पुराना है। तो बात यहां पर वर्तमान काल की है। भारत विश्व गुरु बनेगा। 1967 के बाद और अभी तक देखिए, अब इतना समय हो गया। तो भारत जब महान बनेगा, भारत जब ऊपर उठेगा, तो वास्तव में सनातन धर्म ऊपर उठेगा। सनातन धर्म का विकास होगा, सनातन धर्म मान्य होगा, और सनातन धर्म अपनी वैज्ञानिकता को प्रमाणित करेगा। यह होता है उसका मतलब। और जो सत्य छुपा हुआ है धर्म में, वो सारे संसार को पता लगेगा। हमने इस चैनल पर जो काम किया है आज तक, उसने कम से कम इतना तो किया ही है कि आपके अंदर जो नास्तिकता थी और भगवान के प्रति जो अविश्वास था, तो जो सच्चे व्यक्ति और जिन लोगों ने मेरी कही हुई बातों का बारीकी से निरीक्षण किया है, तो उनके अंदर जो नास्तिकता थी वो तो समाप्त हो गई है। हाँ, छल कपट अभी समाप्त नहीं हुआ है। और ये जो बात है वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ठीक होगी। पर संसार में जितनी नास्तिकता है वो तो उसका जवाब तो मिल गया है ना। यही काफी है शुरुआत करने के लिए। फिर उससे आगे जो परिवर्तन होना है हर एक व्यक्ति के अंदर, वो उसके खुद के प्रयासों पर भी निर्भर करता है। और देखिए, इसमें लिखा हुआ है, सत्य परम सामंजस्य और परम आनंद है। सारी अव्यवस्थाओं और सारे दुख कष्ट असत्य हैं। कष्टों और दुविधा से भरा यह जगत असत्य का जगत है। केवल चेतना का परिवर्तन और असत्य पर विजय ही इस जगत की अव्यवस्थाओं को बदल सकती है। ये लिखा हुआ है इस पुस्तक में। तो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है सत्य। और विज्ञान एक सत्य है। उसी प्रकार से
दर्शन भी एक सत्य है, पर वो प्रामाणिक होना चाहिए। और क्योंकि बिना प्रमाण के तो संसार मानेगा नहीं। और हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि जो कुछ भी यहां कहा जाए उसके प्रमाण भी दिए जाएं, जितना संभव हो सके उतना। और हमारा ये चैनल अभी चल रहा है, अनलिस्टेड मोड पर चल रहा है, और जो लोग इसको देखना चाहें, 84 वीडियोस दे चुका हूं मैं, जो अनलिस्टेड मोड पर हैं। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।